नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए 17वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। टाटा आईपीएल में आज एक और सबसे रोमांचक सांस रोक देने वाला महामुकाबला खेला गया, जिसमें आज चेन्नई महेंद्र सिंह धोनी की ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब चेन्नई के मैदान पर टॉस फेंका गया तो अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ पहले बल्लेबाजी करने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां पर आज इस महामुकाबले में जैक फ्रेजर मैकगर्क और लोकेश राहुल के कंधों पर अपनी टीम को खतरनाक और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर खलील अहमद लेकर आए और पांचवी गेंद पर खलील अहमद ने जैक फ्रेजर मैकगर्क को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया और आज बिना खाता खोले ही मैकगर्क को पवेलियन जाना पड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक पोरेल मैदान पर आए और फिर पारी के दूसरे ओवर में सामने बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल ने मुकेश चौधरी को दूसरी गेंद पर आगे डाली गई गेंद को सामने की ओर शॉट लगाकर गैप में चौके के लिए भेज देते हैं, जबकि तीसरी गेंद पर तो शॉर्ट पिच गेंद को अभिषेक पूरे ने शानदार इंतजार करके एक लंबा मिड विकेट की ओर शॉट लगाया, गगनचुंबी 6 हासिल किया, जबकि चौथी गेंद पर अभिषेक ने तूफान मचा दिया और एक शानदार बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई। फिर पांचवी गेंद पर पोरेल बैक टू बैक अपनी चौथी बाउंड्री लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं और इस ओवर में 19 रन के साथ 2 ओवर में टीम 20 रन बना लेती है। दोस्तों, एक तरफ जहां अभिषेक पोरेल अपना तूफान मचा रहे थे, फिर लोकेश राहुल भी खतरनाक बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और पारी के चौथे ओवर में मुकेश चौधरी को टारगेट करके तीसरी गेंद पर ओवर पिच गेंद को सीधे बल्ले शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं, जहां पारी के 5वें ओवर में लोकेश राहुल खलील अहमद को शिकार बनाते हैं और दूसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाकर फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर एक गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं। पारी के 6वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को अभिषेक पहली गेंद पर कड़ाकेदार कट शॉट लगाकर एक शानदार चौका लगा देते हैं और पावर प्ले समाप्त होने तक टीम एक विकेट खोकर 50 रन बना लेती है। दोस्तों, इसके बाद पारी का 7वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स को खतरनाक झटका देते हैं। 5वीं गेंद पर जहां वह मतीशा पथिराणा के हाथों अभिषेक पोरेल को पवेलियन वापस भेज देते हैं और 33 रन बनाकर आज अभिषेक पोरेल पवेलियन जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जल्दी ही मैदान पर अक्षर पटेल आ गए और आते हुए एक गगनचुंबी 6 अगली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा को सामने की ओर शॉट लगाकर लगा देते हैं और 7 ओवर में टीम को 60 रन पर पहुंचा देते हैं। अब लोकेश राहुल और अक्षर पटेल अपनी बेहतरीन साझेदारी बनाने लगे थे। इसी कारण 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को भी एक लाजवाब शॉट लगाकर अक्षर पटेल एक चौका लगा देते हैं। पारी के 9वें ओवर में नूर अहमद को अक्षर पटेल एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कट करना चाह रहे थे, लेकिन चकमा खा गए। बल्ले का मोटा किनारा लेकर चौके के लिए गेंद चली गई। फिर पारी के 10 ओवर जब समाप्त हुए तो वहां दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई को उसी के घर में शानदार धुनाई लगाते हुए 2 विकेट खोकर 82 रन बना लिए। पारी के 11वें ओवर में आकर नूर अहमद लोकेश राहुल को गेंद करते हैं। दूसरी गेंद पर लोकेश राहुल आगे डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर स्लॉग स्वीप करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं, मगर इसी ओवर की चौथी गेंद पर नूर अहमद वापसी करते हैं, जहां पर वह अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और आज अक्षर पटेल सिर्फ 21 रन बनाकर पवेलियन चले गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए समीर रिजवी मैदान पर आते हैं और पारी के 12वें ओवर में मतीशा पथिराणा जब गेंदबाजी करते हैं तो लोकेश राहुल अंतिम गेंद पर मिड ऑफ फील्डर के बीच
और कवर्स के फील्डर के बीच के गैप में चौके के लिए गेंद को भेजते हैं और इसके साथ ही टीम अपने 100 रन पूरे कर लेती है। दोस्तों, यह लोकेश राहुल जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे वह चेन्नई के गेंदबाजों को चुन चुन कर मार रहे थे और जिसके सामने कोई भी चेन्नई का गेंदबाज आज सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था, जिसने चेन्नई की परेशानियों को बढ़ाने का काम किया था, तो वहीं के एल राहुल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। 13वें ओवर में रविंद्र जडेजा को दूसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाकर आगे बढ़कर एक सीधे बल्ले से गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इस प्रकार लोकेश राहुल 49 रन पर पहुंच गए थे। मगर इसके बाद पारी के 14वें ओवर में मतीशा पथराना के सामने पहली गेंद पर एक सिंगल रन लेकर लोकेश राहुल अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और बेहतरीन 33 गेंदों में आज उन्होंने अपने 50 रन पूरे किए थे। सामने बल्लेबाजी कर रहे समीर रिजवी को भी फायदा मिलता है। वह 5वीं गेंद पर पथराना को लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं, तो लोकेश राहुल 15वें ओवर में पहली गेंद पर नूर अहमद को फुल लेंथ की गेंद को शानदार सामने की ओर शॉट लगाकर एक चौका लगाते हैं। इसी ओवर की चौथी गेंद पर नूर अहमद को लोकेश राहुल के द्वारा एक और पसंदीदा शॉट घुटना टिकाते हुए स्वीप करके लगाया जाता है। अंतिम गेंद पर समीर रिजवी यहां से एक शानदार सीमा रेखा से बाहर 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। इस प्रकार 15 ओवर समाप्त होने तक टीम 3 विकेट खोकर 138 रन बना चुकी थी, जहां पूरा दबाव अब चेन्नई के गेंदबाजों पर था और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लोकेश राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद भी अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में रखा था। इस पारी के 16वें ओवर में मुकेश चौधरी को लोकेश राहुल चौथी गेंद पर रिवर्स स्कूप शॉट लगाते हुए एक शानदार चौका लगा देते हैं। अब टीम बेहतरीन आगे बढ़ रही थी। इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी। टीम ने 146 रन बना लिए थे, मगर फिर खलील अहमद आकर 17वें ओवर में पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा के हाथों समीर रिजवी को कैच आउट करा देते हैं। आज समीर रिजवी 20 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिस्टन स्टफ्स को भेजा जाता है, मगर पारी के 17वें ओवर में खलील अहमद आते हैं और इसी ओवर में ट्रिस्टन स्टफ्स तीसरी गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर खलील अहमद को चौका लगा देते हैं और इस प्रकार टीम अपने 150 रन पूरे करके 17 ओवर में 155 रन बना लेती है। जबकि फिर पारी का 19वां ओवर लेकर मुकेश चौधरी आते हैं, तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर एक गैप ढूंढकर ऑफ स्टंप के बाहर जाकर घुटना टिकाकर चौका हासिल करते हैं, जहां पर 19वें ओवर में मुकेश चौधरी को चौथी गेंद पर ट्रिस्टर स्टब्स एक शानदार टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके गगनचुंब 6 लगाते हैं। जबकि 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स मुकेश चौधरी को टारगेट करके लॉन्ग ऑफ के आगे शानदार इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 15 रन के साथ टीम 176 रन बना लेती है। अंतिम ओवर में मतीशा पथराना आते हैं, गेंदबाजी करते हैं, तो सबसे खतरनाक बल्लेबाज लोकेश राहुल को वह दूसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। लोकेश राहुल ने आज बेहतरीन 77 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाया था। जबकि अगली ही गेंद पर मतीशा पथराना आशुतोष शर्मा को भी गेंद डालते हैं, मगर इस गेंद पर आशुतोष शर्मा रन आउट हो जाते हैं और 1 रन बनाकर वह पवेलियन चलते बनते हैं। निर्धारित 20 ओवर में आज दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट खोकर 183 रन बना लिए थे और चेन्नई सुपर किंग्स को चेस करने के लिए उसके ही घर में 184 रन का लक्ष्य दिया था। ऐसे में 184 रन के लक्ष्य के जवाब में आज चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। आज इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे के कंधों पर थी, जहां पर पारी के दूसरे ओवर में मुकेश कुमार आकर टीम को तगड़ा झटका देते हैं। वह 5वीं गेंद पर रचिन रविंद्र को कैच आउट करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और आज महज 3 रन बनाकर रचिन रविंद्र पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं।
आते ही वह तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क को एक बेहतरीन ऑन एफ स्टंप पर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को कवर्स और मिडफील्डर की बाजू से चौके के लिए भेज देते हैं। मगर ऋतुराज गायकवाड़ भी आज कुछ कर पाते। उससे पहले ही इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जैक फ्रेजर मैकगर के हाथों मिचेल स्टार्क गायकवाड़ को आउट करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और आज गायकवाड़ सिर्फ 5 रन का सहयोग दे पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर को भेजा जाता है और यहां से विजय शंकर और डेवोन कॉनवे मिलकर अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। इन दोनों ने अपनी टीम को संभाल लिया था। 5वें ओवर में मोहित शर्मा को पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर आज डेवोन कॉनवे चौका लगा देते हैं और फिर इसके बाद 6वें ओवर में विपराज निगम को विजय शंकर पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं और इस प्रकार टीम अपनी 41 रन पर पहुंच चुकी थी। इन दोनों के बीच में साझेदारी पनप ही रही थी, मगर विपराज निगम तीसरी गेंद पर डेवोन कॉनवे को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज कॉनवे सिर्फ 13 रन का सहयोग दे पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज शिवम दुबे आते हैं तो आते ही वह शानदार अगली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जो गेंद डाली थी कट शॉट खेलकर एक चौका लगाकर अपनी टीम की शुरुआत करते हैं और लग रहा था जैसे वह ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे। इसके बाद जिस तरीके से दिल्ली की गेंदबाजी ने इस महामुकाबले में प्रदर्शन दिखाया था वह सच में लाजवाब था। अब पूरा प्रेशर बल्लेबाजी पर नजर आ रहा था। एक तरफ विजय शंकर अपनी पारी को संभाल रहे थे तो दूसरी तरफ विकेट टिकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि फिर इस प्रेशर को कम करते हुए 10वें ओवर में विपराराज निगम को शिवम दुबे ने पहली गेंद पर एक गगनचुंबी 6 जरूर लगाया था, मगर प्रेशर के कारण आज शिवम दुबे अपना विकेट गवा बैठते हैं, जहां दूसरी गेंद पर विपराज निगम उनको बाउंड्री के पास ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 18 रन बनाकर आज शिवम दुबे पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा जाता है तो रविंद्र जडेजा भी कुछ कर पाते। उससे पहले ही 11वें ओवर में कुलदीप यादव आकर उनको एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और 2 रन बनाकर आज रविंद्र जडेजा चले जाते हैं। अब ऐसे में चेन्नई की टीम महज 76 रन पर अपनी आधी पवेलियन वापस चली गई थी। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर का साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। इतनी जल्दी महेंद्र सिंह धोनी को आते देख सभी खुश तो थे, मगर चेन्नई के फैंस के बीच में एक झटका यह था कि उनके आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी है। अब महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को जिता दें और विजय शंकर के साथ मिलकर आज महेंद्र सिंह धोनी ने जो पारी खेली वह लाजवाब रही और जीत के करीब अपनी टीम को ले गए। जहां एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी स्लो पारी खेल रहे थे तो विजय शंकर मौका आने पर बड़े शॉट लगा रहे थे। 14वें ओवर में एक चौका मोहित शर्मा को विजय शंकर के द्वारा लगाया जाता है, जबकि 15वें ओवर में कुलदीप यादव को 2 चौके विजय शंकर लगा देते हैं। इन दोनों की यह पारी आगे बढ़ ही रही थी और विजय शंकर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में एक अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। दोस्तों, इसी बीच पारी के 17वें ओवर में एक सिंगल रन लेकर अक्षर पटेल के सामने विजय शंकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। हालांकि इस महामुकाबले में जिस तरीके की रन गति की जरूरत थी वह नहीं मिल पा रही थी और रिक्वायर्ड रन रेट जीतने के लिए बढ़ता जा रहा था। यह दबाव आज चेन्नई सुपर किंग को हार के करीब ले जा रहा था। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी भी कुछ अच्छे शॉट नहीं खेल पा रहे थे। उन्होंने 18वें ओवर में मुकेश कुमार को चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट जरूर लगाया। उनकी ताकत से लॉफ्ट किया था। गेंद सीधी 6 के लिए गई थी, मगर इसके अलावा उनके बल्ले से फिर दूसरी बाउंड्री नहीं निकली और फिर विजय शंकर भी अपनी टीम को नहीं जीता पाए। 19वें ओवर में यह हालत आ गई थी कि आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 41 रन चाहिए थे और मुकाबला लगभग चेन्नई हार गई थी। विजय शंकर अंतिम ओवर की पहली गेंद पर मुकेश कुमार को एक शानदार 6 जरूर लगाते हैं। अब 5 गेंदों में 35 रन चाहिए थे। फिर चौथी गेंद पर आकर महेंद्र सिंह धोनी एक चौका लगाते हैं
और निर्धारित 20 ओवर में पूरी टीम 5 विकेट खोकर 158 रन बना पाती है और अपने ही घर में बुरी तरीके से इस महामुकाबले को 25 रन के अंतर से हार जाती है। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से जो प्रदर्शन देखा गया वह सच में निराशाजनक था। खासकर इस महामुकाबले में जीत के सबसे बड़े हीरो रहे दिल्ली कैपिटल्स के लोकेश राहुल, जिन्होंने आज 51 गेंदों में 77 रन की जो तूफानी पारी खेली वह चेन्नई को बैकफुट पर ले गई। दूसरी तरफ इस महामुकाबले में हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार महेंद्र सिंह धोनी स्वयं हैं, क्योंकि वह 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। उनकी जिम्मेदारी थी एक बड़ी पारी खेलें, मगर महेंद्र सिंह धोनी ने आज 26 गेंदों में सिर्फ 30 रन बनाए। अकेले विजय शंकर 54 गेंदों में 69 रन बनाकर लड़ते रहे, मगर उनको किसी दूसरे खिलाड़ी का साथ नहीं मिला। इस महामुकाबले चेन्नई की बहुत बड़ी तीसरी हार है। ऐसे में वह पॉइंट्स टेबल बहुत नीचे पहुंच गई है। तो आपके अनुसार इस महामुकाबले में चेन्नई की हार का मुख्य जिम्मेदार कौन है? कमेंट में बताएं और नए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।